पिछली वीडियो में हमने उपपद विभक्ति के विषय में बताया था, जिसमें द्वितीया विभक्ति के उपपद बताए थे। प्रस्तुत वीडियो में हम तृतीया के उपपद के विषय में बता रहे हैं। अब देखिए तृतीया विभक्ति, देखिए किन किन शब्दों के योग में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द हैं जिनके योग में हम तृतीया का प्रयोग करते हैं? वे हैं अलम, सह, सार्धम, साकम, समम, विना, किम, प्रयोजनम, सदृशम, समानम, तुल्यम, हीनः आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अब तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमने पिछली वीडियो की तरह से ही इसमें भी 3 शब्द लिए हैं। पहला शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द हमने बालक लिया है। इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। और तृतीया विभक्ति में बालक के रूप कैसे चलेंगे? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वो लिया है, बालिका ली है। कैसे चलेंगे इसके रूप तृतीया में? बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। फिर हमने एक नपुंसकलिंग शब्द भी लिया है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पुष्प लिया है। कैसे रूप चलेंगे तृतीया में? पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पः। अब देखिए इसका पहला जो शब्द है, पहला पद क्या है इसका? अलम। अलम जो होता है मना करने के अर्थ में हम अलम का प्रयोग करते हैं। इसका पहला क्या? अलम वार्तालापेन, बातचीत मत करो। अलम कोलाहलेन, शोरगुल मत करो। वार्तालापेन, कोलाहलेन, सब में क्या है न तृतीया का प्रयोग किया। किसके कारण से किया है? अलम के, क्योंकि मना करने के अर्थ में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया है। अलम चिंत्या, चिंता मत करो। अब चिंता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लतया है उसी तरह से चिंत्या, लता की तरह रूप चलेंगे, बालिका की तरह रूप चलेंगे। अलम चिंत्या, चिंता मत करो। अलम प्रमादेन, प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं अलम के योग में सब में तृतीया का प्रयोग है। अब देखिए अगला सह, सार्धम, साकम, समम। इन चारों ही शब्दों के योग में हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। सबका अर्थ क्या होता है? साथ। इसका पहला वाक्य देखिए, बालिका बालकेन सह खेलती। बालिका बालक के साथ खेलती है या खेल रही है। अब बालकेन में हमने सह की वजह से तृतीया का प्रयोग किया है। रामः सीतया सार्धम वनम गता। राम सीता के साथ वन गए। अब यहाँ पर सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे बालिकया है ऐसे ही सीतया। आगे देखिए, गीता मया साकम ग्रामम गच्छति। गीता मेरे साथ गांव जाती है। अब यहाँ मया आया, साकम के अर्थ में हमने तृतीया लगाई। मया क्या है? अस्मत् का रूप है। अस्मत् आपका सर्वनाम शब्द है। कैसे रूप चलते हैं? अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मात्, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। तो हमने तृतीया एक वचन का लिया है। गीता मया साकम ग्रामम गच्छति। गीता मेरे साथ गांव जाती है। नेक्स्ट है त्वया समम अहम गच्छामि। तुम्हारे साथ मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। अब यहाँ पर भी समम के योग में हमने जो है तृतीया का रूप लिया है। त्वया जो है युष्मत् का रूप है, ये भी सर्वनाम शब्द है। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम ये प्रथमा विभक्ति है। त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। तो त्वया हमने तृतीया का रूप लिया है एक वचन का। अब आगे देखिए,
थर्ड नंबर में विना, बगैर के अर्थ में हम, जब बगैर आता है बिना के अर्थ में हम भी तृतीया का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य क्या है इसका? परिश्रमेण विना त्वं सफलः कथं भविष्यसि। परिश्रम के बिना तुम सफल कैसे होगे। यहाँ पर परिश्रमेण तृतीया लगाइए परिश्रम शब्द में। ज्ञानेन बिना जीवनम वृथा, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है या बेकार है। यहाँ पर भी ज्ञान शब्द में हमने तृतीया का प्रयोग किया है। किसके कारण किया है? बिना के कारण हमने ज्ञान में तृतीया का प्रयोग किया है। फले बिना वाटिका ना शोभते, फलों के बिना वाटिका सुशोभित नहीं होती है। अब यहाँ पर जब हम फल के रूप चला रहे हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले। अब फलेन क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब एक फल से तो वाटिका सुशोभित नहीं होगी, इसलिए इस समय बहुवचन का प्रयोग किया है। ठीक है, फले बिना वाटिका ना शोभते। अगला देखिए, रमा लतया बिना ना गच्छति, रमा लता के बिना नहीं जाती है। अब लता के बिना वैसे तो देखा जाए तो षष्ठी लग रही है, लेकिन हमने क्या किया है? बिना की वजह से हमने यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया है, लता में तृतीया का प्रयोग किया है। अब देखिए किम, किम का क्या अर्थ है? क्या। पहला वाक्य देखिए इसका, मम धनेन किम प्रयोजनम, मेरा धन से क्या प्रयोजन। अगला देखिए, तेन मार्गेण किम यत्र ना गम्यते, उस मार्ग से क्या जहां नहीं जाया जाता। अगला देखिए, कलमेन किम, कलम से क्या यह ना लिखती, जो नहीं लिखता है। अगला, तेन जीवनेन किम, उस जीवन से क्या येन परहितम ना क्रियते, जिसके द्वारा परहित नहीं किया जाता या भलाई नहीं की जाती। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि धनेन, मार्गेण, कलमेन, जीवनेन, सब में जो है किम की कारण जो है तृतीया का प्रयोग किया गया है। अब देखिए प्रयोजनम, प्रयोजन के अर्थ में भी हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। इसका प्रथम वाक्य देखिए, तेन दीपेन किम प्रयोजनम यत्र तैलम नास्ति, उस दीपक से क्या प्रयोजन जहाँ तेल नहीं है। बालकस्य पठनेन प्रयोजनम नास्ति, बालक का पढ़ने से प्रयोजन नहीं है। सेवकस्य वेतनेन प्रयोजनम अस्ति, सेवक का वेतन से प्रयोजन है। विद्याया संस्कारै प्रयोजनम अस्ति, विद्या का संस्कारों से प्रयोजन है। अब यहाँ पर क्या है? दीपेन, पठनेन, वेतनेन, संस्कारे, सब में यहाँ पर तृतीया का प्रयोग हुआ है। बाकी में दीपेन, पठनेन, वेतनेन में एक वचन है और संस्कारे में हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, क्योंकि विद्या एक ही संस्कार नहीं को जन्म नहीं देती है, बल्कि विद्या से तरह तरह के संस्कार हमारे अंदर समाहित होते हैं। आगे देखिए, समम, सदृशम, समानः, तुल्यम, इन शब्दों के योग में भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इन सबका मीनिंग क्या है? समान। धनम शरीरेण समम नश्यति, प्रथम वाक्य यही है इसका कि धन शरीर के समान नष्ट होता है। अगला देखिए, विद्या सदृशम धनम नास्ति, विद्या के समान धन नहीं है। लक्ष्मणः शौर्ये रामेण समानः अस्ति, लक्ष्मण वीरता में राम के समान है। बालिकाया मुखम, बालिका का मुख चंद्रेण तुल्यम अस्ति, चंद्रमा के समान है। अब क्या है यहाँ पर? शरीरेण, विद्या, रामेण, चंद्रेण,
सब में हमने तृतीया का प्रयोग किया है। किन किन शब्दों के कारण किया है? समम, सदृशम, समानः, तुल्यम, इन शब्दों की वजह से हमने यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त समानता और सादृश्यवाची शब्दों में भी जब ये शब्द आते हैं तो इनके योग में भी षष्ठी विभक्ति भी लगती है। समानता और सादृश्यवाची शब्दों के योग में हम षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। अब अगला देखिए, हीना। हीना मतलब रहित। इसका पहला वाक्य क्या है? धनेन हीनः सुखी न भवति। धन से रहित सुखी नहीं होता है। तस्य दन्तहीनम मुखम न शोभते। उसका दांतों से रहित मुख सुशोभित नहीं होता है। विद्याहीनः नरा न शोभते। विद्या से रहित मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। धर्मेण हीनः मनुष्यः स्वर्गम न लभते। धर्म से रहित मनुष्य स्वर्ग प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पर भी हीन के कारण हमने तृतीया का प्रयोग किया। धनेन हीनः, दन्तै हीनम। अब यहाँ दन्तै बहुवचन में प्रयोग किया है, क्योंकि एक दांत से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब सारे दांत हट गए तो वो कह रहे हैं मुख सुशोभित नहीं हो रहा है। इसी तरह से विद्या से रहित मनुष्य सुशोभित नहीं होता। विद्या में हमने तृतीया का प्रयोग किया है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से धर्मेण हीनः, धर्म में भी तृतीया का प्रयोग हुआ है। अब क्या है? इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब किन किन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग और भी होता है वो देखिए। अंग विकार वाची शब्द में तृतीया होती है। जैसे पहला वाक्य है, सहा नेत्रेण काणः अस्ति। वह नेत्र से काना है। क्यों? एक आंख जिसकी नहीं होती वो काना कहलाता है। सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह नेत्र से काना है। देवदत्तः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति। देवदत्त कानों से बहरा है। अब कर्णाभ्याम द्विवचन क्यों लगाया है? क्योंकि दो ही कान होते हैं। देवदत्त कानों से बहरा है। इसी तरह वाहन के योग में भी हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है? सीता बस यानेन गच्छति। सीता बस यान से जाती है। अहम वायुयानेन गमिष्यामि। मैं वायुयान से जाऊंगा या जाऊंगी। देखिए, जाति, प्रकृति, स्वभाव, सुख, दुख आदि शब्दों में तृतीया होती है। देखिए, अनुजः जात्या ब्राह्मणः। अनुज जाति से ब्राह्मण है। यहाँ जाति है तो जाति में तृतीया लगी हुई है। दीपः प्रकृत्या सज्जनः अस्ति। दीपः, दीप प्रकृति से सज्जन है या स्वभाव से सज्जन है। सीता सुखेन वसति। सीता सुख से रहती है। रमा दुखेन गृहम गच्छति। रमा दुख से घर जाती। यहाँ पर देखिए, जाति, प्रकृति, सुख, दुख इन शब्दों के कारण यहाँ इन्हीं शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, जो लक्षण बोधक शब्द होते हैं, लक्षण बोधक शब्द में भी तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे क्या? जनकः जटाभि तापसः। जनक जटाओं से तपस्वी हैं। पुस्तके छात्रा प्रतीयते। पुस्तकों से छात्रा प्रतीत होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जटाभि और पुस्तकें दोनों में ही तृतीया का प्रयोग हुआ है। पुस्तकें में बहुवचन लिया है क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हैं छात्रा के पास, तो छात्रा पुस्तकों से प्रतीत हो रही है कि वो छात्रा है। ठीक है, ये आपके तृतीया विभक्ति के उपपद थे, क्योंकि बहुत आसान है, बच्चे आसानी से इसको
आत्मसात कर लेते हैं।